जन सामान्य तक त्वरित न्याय अगर उसकी मातृभाषा में मिलता है, अपनी भाषा में मिलता है, तो यह और भी सुखद है। और यह सुखद अनुभव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डॉक्टर जस्टिस गौतम चौधरी जी ने हासिल किया है। और आपको बता दूं कि इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। 13,000 मुकदमों की आपने फैसले हिंदी में दिए हैं। मेरे साथ में जस्टिस गौतम चौधरी जी हैं। सर, हिंदी दिवस में पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर कैसे मुमकिन हो सका? बड़ा जो आपने साधुवाद वाला काम किया है, 13,000 निर्णय दिए आप। ये मुमकिन हो पाया मेरे जो कर्मचारीगण हैं, मेरे पीएस लोग हैं, उनकी वजह से। और उसमें केसी सिंह और शशि और चंद्र प्रकाश, ये तीनों पीएस बहुत मेहनत से, कभी इन्होंने मना नहीं किया किसी काम के। मैंने कहा ये जजमेंट ऑर्डर होना है, टाइमली होना है। उन्होंने साहस स्वीकार किया और बहुत मेहनत से काम करते हैं, इसलिए हो पाया। अगर वो नहीं करते तो इतनी संख्या नहीं हो सकती। सोच कर किया कि हिंदी का प्रचार प्रसार होगा या सरलीकरण होगा हिंदी का? वादी प्रतिवादी जो हमारे हैं उनको अपने कम से कम ये तो पता चले कि फैसला जो हुआ है हुआ क्या है। ये एक दिल से है जी, जो ने कहा ना बचपन से, तो दिल से लगा कि वादी का सबसे पहला धर्म है, वादी को जो मिलना चाहिए वो न्याय का हकदार है। तो उसी भाषा में अगर वो समझेगा तो बहुत सरल हो जाएगा और त्वरित भी हो जाएगा। जब चीज सरल हो जाती है तो जल्दी हो जाती है, न्याय प्रक्रिया भी जल्दी। दिक्कत कहाँ है? आपको निचली अदालतों का भी होगा, जिज्ञासा होगी जानने के लिए। आखिर निचली अदालतों में भी तो बहुत काम हिंदी में हो रहा है। जब गवर्नमेंट ऑर्डर्स हिंदी में आ रहे हैं, शासनादेश, जो आदेश पारित हो रहे हैं वो हिंदी में हो रहे हैं, एफआईआर हिंदी में हो रही, केस डायरी हिंदी में हो रही, तो निर्णय क्यों नहीं हो सकते? संभव है, दिक्कत असंभव नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि अनेक अनेक बिंदुओं पर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में विषय के ऊपर निर्णय नहीं है हिंदी में। और अगर न्यायमूर्तिगण निर्णय देने लगेंगे, पब्लिश होने लगेंगे, तो ये सरल हो जाएगा। और आने वाले समय में आपने भी मुझसे पूछा, मैं इसलिए हूँ कि जब मैं उच्च न्यायालय में आया था तो उस समय न्यायमूर्ति आरबी मेहरोत्रा साहब हिंदी में लिखते थे, और लेबर लॉ पर उनके कम से कम मैं सैकड़ों जजमेंट निकाल के दे सकता हूँ जो हिंदी में दिए गए, रिपोर्टेड हैं, और वो मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं न्यायालय में। तो ये दिक्कतें हैं, इससे थोड़ा होता है। ये सरलीकरण होगा तो स्नेह स्नेह प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। एक सर दिलचस्प जिज्ञासा है मेरी, आप तो जजमेंट देते हैं हिंदी में, अच्छी बात है, लेकिन जब जिरह करने की बात होती है तो अधिवक्ता क्या ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं साहब मैं हिंदी में ही इसमें जिरह करूंगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तविकता तो बिल्कुल विपरीत है। वास्तविकता यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के अंदर आज भी 60 से 50% लोग हिंदी में ही बहस भी कर रहे हैं। जी, अधिकांश यही देखा गया। ये है कि ठीक है, कुछ लोग बहुत अंग्रेजी में ही बहस करते हैं, ऐसी संख्या कम है। मैं कहूँ तो ज्यादातर संख्या हिंदी अंग्रेजी मिक्स भाषा में ही बहस कर रही है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून की तो कोई भाषा होती नहीं है, कानून तो कानून है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, कोई ऐसा एक्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो हिंदी में उपलब्ध ना हो। जी, सारी चीजों की हिंदी है, हम खाली आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। जो हमने आपसे कहा कि उसके पीछे एक विषय, बड़ा विषय यह है कि माननीय उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में जजमेंट रिपोर्टेड नहीं है, तो लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता। तो इस बिंदु पर कैसे हम क्या साइटेशन दिखाएं, कहाँ ढूंढे? तो वो अंग्रेजी में क्लिक करते हैं तो अंग्रेजी में ही सोचने लगते हैं। हम तो ट्रांसलेट करके अंग्रेजी की हिंदी करते हैं।
तो दो काम हो गया ना, दिमाग को दो बार काम करना पड़ा। जी। पहले हिंदी में सोचा, फिर अंग्रेजी में लिखा। लेकिन अगर हिंदी में ही लिखना है तो हिंदी में सोचा, हिंदी में ही लिख दिया जी। तो सरल हो जाएगा। जी। इसके पीछे क्या थी सर? इसकी प्रेरणा तो बालकाल से ही थी, क्योंकि हमारे पिताजी अक्सर कहते थे कि हिंदी आपकी मातृभाषा है और उसके प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए, चिंतित रहना चाहिए। एक बार का वाक्य है, जब मैं 6 या 7th में रहा हूँगा तो मेरे मार्क्स हिंदी में कम आए थे जी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अंग्रेजी स्कूल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप अंग्रेजी जानें और समझें, लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आप हिंदी में कम नंबर पाएं। जी। और हिंदी तो एक सरल भाषा है, जैसा आप सोचते हैं वैसे लिखते हैं। दूसरा भी आपने कहा त्वरित और सरल, सुलभ, यह मेरा विषय रहा है। जी। जी। जिस पर मैंने डॉक्टरेट की है। जी। जी। तो ये जैसे जो जनसाधारण है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो कहता हूँ इसका और सरलीकरण हो जाता है। जी। कोशिश भी मेरा है कि और उसको सरलीकरण करेंगे ताकि जिस भाषा में वो बोलता है उसको समझ में आए। उसमें बहुत जटिलता में नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे रेलवे स्टेशन या स्कूल। हर बार आप उसको प्राथमिक विद्यालय बोलने की आवश्यकता नहीं। स्कूल आप बोल देते हैं तो वो अंग्रेजी का ही शब्द है, लेकिन वो हिंदी में चलन में आ गया, उसको हिंदी भाषा ने आत्मसात कर लिया है। हम बहुत सी भाषाओं को आत्मसात कर लेते हैं, जैसे अगर मगर जिगर, ये सब फारसी भाषा है, लेकिन हमने इतना उसको आत्मसात कर लिया। और पक्का घर अंग्रेजी में कहते हैं, डकैती कहते हैं, तो अंग्रेजी ने भी हिंदी के बहुत शब्द को ग्रहण कर लिया है। तो ऐसे कर लेना चाहिए, इसमें मेरा ये मानना है, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं। सर, जो निचली अदालतें हैं, क्या वो इस परंपरा को आगे ले जा रही हैं या वहाँ भी इस तरह की आपकी जो पहल हुई है उसको आगे ले जाने की जरूरत है? वहाँ तो पहले बहुत हिंदी में काम होता था, बीच में थोड़ा सा अंग्रेजी भी आया। और देखिए, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आज से 100 साल पहले निचली अदालतों में शुद्ध रूप से उर्दू में न्याय व्यवस्था थी। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंटेशन, पेपर्स भी हिंदी में, दस्तावेज उर्दू में, दस्तावेज भी उर्दू में लिखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे उर्दू से आप अंग्रेजी और हिंदी में आ गए। तो ऐसे ही हम प्रयास करेंगे और सार्थक प्रयास करने पर हिंदी में आप न्याय व्यवस्था पूरी चला सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा में, मैं तो हिंदी के मतलब मातृभाषा में मैं कहता हूँ। मैं तो यहाँ कहता हूँ, अगर महाराष्ट्र में मराठी भाषा में हो निर्णय या वहाँ कोई करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ मेरी किसी भाषा से मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, सारी भाषाएं मेरी मौसियाँ हैं। आपने कहा कि सारी भाषाएं आपकी मौसी हैं, तो माँ कौन है? हिंदी। जी, स्वाभाविक। जी जी जी, धन्यवाद आप बात करने के लिए। तो हिंदी के स्थान देने के लिए डॉक्टर गौतम चौधरी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनका ये जो कारवां है वो 13,000 से अधिक के ऑर्डर तक पहुंच गया है और ये उनका प्रयास जारी है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।